शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद अमीन जी को आमंत्रित करता हूं, ईसीआई के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। अमीन साहब, स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ा मुझे ईसीआई की कार्यप्रणाली के बारे में बताइए कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है कि पूरे देश में पार्लियामेंट के और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने हैं, क्या ये तकनीकी रूप से, रिसोर्स वाइज आज के परिदृश्य में संभव है? देखिए, आपने देखा है चुनाव आयोग आजादी के बाद से हमेशा ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाता रहा है। संविधान के तहत जब भी इलेक्शन की बात आई, इलेक्शन आप देख लीजिए 51, 52 से लेके 67 तक लगातार असेंबली और पार्लियामेंट के होते रहे। उस वक्त क्या था, उस वक्त 2 बैलेट बॉक्स रखे जाते थे, एक पार्लियामेंट के लिए चुनाव होता था और एक असेंबली के लिए लोग वोट डालते थे, और इतना डेवलप नहीं था। और उस वक्त धीरे धीरे होता चला गया, लेकिन क्या था, सब स्मूथ चल रहा था। तो मैं तो किसी पार्टी से सम्मिलित नहीं हूं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मैं ये कहूंगा, और ये रिकॉर्ड हिस्ट्री में भी है, कि आर्टिकल 356 को लगा के कुछ असेंबलीज भंग की गई फोर्सिबली। और उसके बाद आपने देखा कि पार्लियामेंट का 1970 में इलेक्शन कराया गया। तो कोई तो बात तो रही होगी जिसकी वजह से ये डिस्टरबेंस आया इलेक्शन की स्मूथनेस में। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कमीशन हमेशा तत्पर रहता है। अभी भी आपने देखा रिसेंटली पार्लियामेंट के चुनाव पूरे देश में कराए गए, वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं पाई गई, बल्कि हु एंड क्राई अपोजिशन की तरफ से होता रहा। मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ अगर इलेक्शन को कहा जाता है इलेक्शन कराने के लिए, तो हमेशा हर स्थिति में क्या राज्य की विधानसभाओं का चुनाव भी आप एक साथ करा सकते हैं? इतना रिसोर्स है आपके पास, पार्लियामेंट कराते हैं ठीक है, पर राज्यों की विधानसभा का चुनाव बहुत ही तकनीकी। असेंबली और पार्लियामेंट के एक साथ चुनाव कराए जाते पूरे देश के, तो उस वक्त एक ही आएगी बात कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपका ईवीएम आती है, वीवीपैट मशीनें हैं, कंट्रोल यूनिट है, इन चीजों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए क्या है, ये चीजें जो हैं उसके तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इमीडिएटली कोई इलेक्शन करा सकते हैं, बल्कि इसके लिए कम से कम 3 से लेके 5 साल का समय चाहिए। जब पूरी फुल्ली इक्विप्ड हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, तब इलेक्शन कराएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी इलेक्टोरल रोल की बात आ रही है कि जो असेंबली में होगा वो पार्लियामेंट में भी होगा और लोकल लेवल पे भी होगा। अच्छी चीज है ये। देखिए, आजकल क्या है कि हमारा जो पहले से इलेक्शन कमीशन की डिमांड थी कि आपका जो आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें डुप्लीकेसी खत्म हो गई, इलेक्शन फोर्स होने नहीं लगे, एक ही वोटर है हर जगह कहीं जाके दे सकता, और उसका एनरोल है वो दूसरी जगह डिलीट हो जाता है। जैसे आप देखिए नोएडा में या गाजियाबाद में और दिल्ली में भी 2 जगह नहीं रख सकता, उसको रखना होगा एक ही जगह। अब इसी तरह से इलेक्टोरल रोल की बात है, इससे पॉजिटिव चीजें भी हैं। इलेक्टोरल रोल रहेगा सही तरीके से, और स्टेट और सेंटर में जो इलेक्शन की बॉडियां हैं अलग अलग हैं। हमारे जैसे पंचायत के प्रधानों के अलग कराते हैं, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, असेंबली और पार्लियामेंट के वो कराते हैं। तो अगर इस सब सामंजस्य बैठ जाएगा। एक तकनीकी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, और हो सकता है बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो, मैं आपसे उसका निराकरण चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप उसके बारे में बताएं। जैसे यूपी में पंचायत चुनाव अलग होते हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस अलग होते हैं, इनकी वोटर लिस्ट को आप एक वोटर लिस्ट का हिस्सा कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो पंचायत का वोटर है वो नगर पालिका का वोटर नहीं हो सकता, जो नगर पालिका का है वो पंचायत का नहीं हो सकता, फिर असेंबली का कैसे होगा, पार्लियामेंट का, इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे? परसीमन की बात है तो परसीमन में जो होता है उस डिलिमिटेशन में तो SC ST और वो OBC जो भी सीटें हैं वो अलग हैं। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का इलेक्टोरल रोल का, इलेक्टोरल रोल तो एक ही रहेगा। कैसे सर? क्योंकि वोटर चेंज नहीं होगा, वोटर चेंज नहीं होगा। तो पंचायत में फिर ये जनरल वोटर लिस्ट का पंचायत में कैसे होगा? वोटर एक ही होगा जो कहीं भी वोट डालेगा। वही वोटर है जो असेंबली में डालता है, वही वोटर पार्लियामेंट में डालता है, वही पंचायत के इलेक्शन में भी डालता है। पर वोटर लिस्ट अलग होती है सर। आप हमारे यूपी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है दूसरे राज्यों में अलग सिस्टम हो, हमारे यूपी में पंचायत की अलग वोटर लिस्ट है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है सर, और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में अलग, क्योंकि गांव का आदमी शहर थोड़ी वोटर बनेगा सर। इसीलिए स्टेट में जो आपने सुना होगा बहुत ज्यादा घपले होते हैं। मेरी टिकैत साहब से ही बात हो रही थी, कह रहे थे आपका इलेक्शन कमीशन बेईमानी करता है। मैंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन सिर्फ असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव कराता है। बोले वो तो उसे चुनाव चल रहे पंचायत के, तो मैंने कहा पंचायत के चुनाव कराने वाली स्टेट बॉडी है। और नहीं, मैं आपको शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, या आप उस कॉम्प्लिकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो पंचायत का वोटर है, वो गांव का वोटर है, वो अपना प्रधान BDC जिला पंचायत चुनता है,
वो एक अलग वोटर लिस्ट है, वो गांव ये म्युनिसिपल बताइए कारपोरेशन कि का वोटर मैं नहीं है एक चीज वो। जानना चाहता हूं कि प्रधान का जो चुनाव कर रहा है गांव का ही सही, ठीक है, या नगर पालिका का सही, वो अगर वोट डालने जा रहा है तो क्या वोट असेंबली में नहीं डालता, वो सर पार्लियामेंट में नहीं म्युनिसिपल डालेगा? कारपोरेशन में फिर उसका क्या होगा, वहां का वोटर अलग है नहीं, सर, वोटर ही अलग है सर। अलग नहीं होता, वोटर एक ही है, कहीं भी वोट अरे डाले। अब नहीं सर, मतलब मसला यही तो दूसरा है किया सर, जा रहा है। वोटर नहीं, पंचायत का अलग होता है सर, और म्युनिसिपल का अलग इसमें लिमिट बेईमानी है नहीं हो सर। पाएगी, मैं बता रहा हूँ, इसमें एक ही प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको आज बता मुझे रहा तो हूँ उसका थोड़ा कि जो अभी कॉम्प्लिकेशन आप लग रहा स्टेट है। की बात कर रहे थे, टेन्योर एक की। काम करते हैं, और सुनील शुक्ला जी को लेकर